नमस्कार। एरिया 79 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। टुडे वी हैव मिस्टर गोदी विद अस टू टॉक ऑन द प्रॉब्लम्स व्हिच ही क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ। सो मिस्टर गोदी, नमस्कार। नमस्कार। So Mr. Godi, my first question is that some people consider you as a living god. I don't know what they think or how they thought that. What do you think? Mr. Godi, sorry, but you don't have any teleprompter in your ear, so you have to answer by yourself. Don't set anything. You don't have anything in your ear. ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। So Modi ji, I repeat my question in Hindi. जो अंधभक्त है वो आपको भगवान का अवतार या लिविंग गॉड कह सकते हैं, मानते हैं, उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले मुझे लगता था कि मुझे बायोलॉजिकली जन्म दिया गया है, पर अब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे बनाया है, इसलिए आप मुझे भगवान भी कह सकते हो। गोदी जी, you know what I think? I think you are a huge fan of dictators like Hitler or many. Anyway, which is your favorite movie? आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? वैसे तो मैं फिल्में देखता नहीं, पर एक फिल्म मुझे जो अच्छी लगती है वो है द डिक्टेटर। अच्छा, तो गोदी जी ये बताइए, आपको उस फिल्म के अंदर क्या अच्छा लगा? उस बंदे की कॉमिक टाइमिंग, या वो अलादीन का जो रोल प्ले कर रहा है उसका करैक्टर अच्छा लगा, या फिर आपको कॉमेडी स्क्रिप्टिंग, क्या कुछ अच्छा लगा आपको उस फिल्म के अंदर? देखिए, मुझे उस फिल्म में अलादीन के सोचने का तरीका अच्छा लगा। तो आप ये बात मान रहे हैं कि आप भी एक डिक्टेटर हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ मोदी जी, वाह वाह वाह। सो गोदी जी, बदकिस्मती से आपको सत्ता में आए 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसे, या फिर कह लो एक काम आप ऐसा बता सकते हो जो आपने सत्ता में आने के बाद देश के लिए किया हो? हमारे सत्ता में आते ही हमारा पहला नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और हमने इस नारे को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर भी लगाया। शायद यही कारण है कि आप देश में हुए किसी भी रेप पर कुछ नहीं बोलते। हमारे राज्य में आतंकवाद कम हुआ। दिल्ली अटैक, पुलवामा और पहलगाम शायद 2014 से पहले हुए थे। आप हमारी सरकार पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते, और ना आपको हक है ऐसे सवाल पूछने का। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको सवाल पूछने ही नहीं आते। इसकी बजाय आपको पूछना चाहिए कि मैं बटुआ पर्स जेब में रखता हूँ या नहीं। देश के हित के लिए मेरे भैया और बहनों, ये सवाल पूछना मुझे कि मैं काम करके थकता क्यों नहीं, शायद ये सवाल पूछने मेरे लिए जायज़ होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको सवाल पूछने ही नहीं आते। लेट इट बी। चलो अपने आगे बात करते हैं। सो गोदी जी, आपको साइंस के बारे में कितनी नॉलेज है? देखिए, साइंस का तो कुछ ऐसा है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे अध्यापक, जब उनको कुछ समझ नहीं आता था तो चुपके से मेरे पास आते और मेरे को बोलते कि गोदी जी बताओ ये क्या लिखा है। तो मैं बिना किसी को शक किए, क्योंकि अध्यापक है, तो एक शिष्य से अध्यापक आके सवाल पूछे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अध्यापक को बिना किसी को पता लगने दिए वो साइंस के सवाल समझाता था। बट
गोदी जी, आप तो कभी स्कूल ही नहीं गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो गोदी जी, हमारे देश का जो स्तंभ है वो है हमारी आर्मी। आप आर्मी को किस तरह ट्रीट करते हो, या आर्मी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश की? मेरे होते हुए देश की आर्मी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद देश की आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे एयरफोर्स के जनरल का फ़ोन आया और कहने लगे, गोदी साहब, मौसम खराब है, बादल हैं, हम उड़ान नहीं भर सकते। कि क्लाउड है, मौसम खराब है, इस चीज़ का हमें एक फ़ायदा हो सकता है कि हम लोग रडार से बच सकते हैं। आप कोई अफीम वगैरह खाते हैं? देखिए, जब भगवान ने मुझे बनाया तो इधर एक चिप लगाया, इसलिए मैं छोटा सोच ही नहीं सकता, और लोगों को लगता है मेरी सोच देख के कि इतना एक्टिव रहता हूँ। लोग समझते हैं कि कुछ खाया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको कोई महान आदमी नहीं समझ रहा, मेरे लिए आप पप्पू ही हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी कॉमन सेंस ही नहीं है बात करने की। अच्छा तो गोदी जी, क्या हो अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे? ऐसी हालत में मैं सुझाव देना चाहूँगा। आपने शायद मेरा सवाल अच्छे तरह से नहीं सुना। मैंने ये पूछा है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे, हमारे देश के ऊपर, तो आप सत्ता में हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे जी। आपका ये कहना है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई मुसीबत आई तो आप झोला उठा के चल देंगे? मैंने ऐसा कब कहा? अरे अभी तो आपने कहा। लेट इट बी। आपने दावा किया था कि आपने रोड्स बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई हुई रोड्स एक बारिश तक नहीं झेल पाई। देखिए, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब स्पेस में चांद है, तो चांद पे खड्डे हैं। जब रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो चांद जैसे खड्डे रोड पर भी होंगे। यही एक कारण है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की रोड पर खड्डे हुए हैं। ये हमारी नाकामयाबी नहीं, सफलता की निशानी है। You know what? I think you are the most useless prime minister India ever had. Even Kim Jong is better than you. Why you can't accept that you become disaster for the country? I'll I'll have to rest. Water. पानी पानी लीजिए। दोस्ती बनी रहे। आप आए, अच्छा लगा, दोस्ती बनी रहे, बस।